हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानेक्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए मज़ेदार चैप्टर के साथ। अक्सर इस चैप्टर से संबंधित सवालें हमें फेसबुक या व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और उसका आंसर देना हमें क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आज हम उन वैसे टाइप के जो सवाल होते हैं, ठीक है, वह किस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, आज उस चैप्टर का नाम भी जानेंगे। वो चैप्टर है कंपाउंड प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या है कंपाउंड प्रोपोर्शन, अर्थात मिश्र समानुपात, ठीक है। उस उस टाइप की जो सवाल बनती हैं वह बनती हैं किसके अंतर्गत, मिश्र समानुपात के अंतर्गत बनती हैं, ठीक है। जैसे कि 3 चिड़िया 3 दिन में 3 घोंसला बनाती है, तो एक चिड़िया एक दिन में कितना घोंसला बनाएगी, या 9 मकड़ी 9 दिन में 9 जाला बनाती है, तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाला बनाएगी। इस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं फेसबुकों पर, ठीक है, या किसी अन्य सोशल मीडिया पर, आज उससे संबंधित या उसी टाइप की जो सवालें हैं देखेंगे कि वह कितनी आसानी से सॉल्व होती हैं, और वह उस टाइप की जो सवालें हैं वह किस चैप्टर के अंतर्गत आती हैं। तो वो चैप्टर क्या है, कंपाउंड प्रोपोर्शन, अर्थात मिश्र समानुपात। तो आइए देखते हैं, एक जादुई ट्रिक के माध्यम से उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब विद इन सेकेंड्स उसका आंसर हम निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहली सवाल ये है, पहली सवाल है कि 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है, मतलब करेंगे, ठीक है। तो ऐसी सवाल को हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, आज यही हम देखेंगे, ठीक है। ऐसी सवालों पर वह भी सवालें आधारित हैं जो अक्सर फेसबुक या सोशल मीडिया वगैरह पर पूछा जाता है, ठीक है, और जिसका आंसर हम अक्सर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो आइए आज जानते हैं कि उन सवालों का आंसर वास्तव में क्या होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और पहली सवाल हमारी ये है, ठीक है। तो इस सवाल में बोला है कि 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले साथियों हम एक ट्रिक देख लेते हैं। उसी ट्रिक पर आधारित ये सभी सवालें हैं। मिश्र समानुपात की जितनी भी सवालें हैं, अक्सर मान लीजिए 80 to 90% जितनी भी सवालें हैं वह सभी इसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व होगी, ठीक है। लेकिन इसमें समझना होगा कि कौन शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, किस शब्द के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे, ये थोड़ा सा हमें समझना होगा। तो आइए सबसे पहले उस ट्रिक को देखते हैं, ठीक है। एक बहुत ही फेमस ट्रिक है जिसका नाम है MDH, ठीक है। क्या नाम है, MDH, ठीक है। MDH का अक्सर नाम हम सुने होंगे। MDH मसाला भी आता है, MDH देगी मिर्च भी आता है। उसी नाम पर ये एक्चुअली ट्रिक बना है, ठीक है, उसी के नाम पर। तो आइए देखते हैं MDH। M मतलब होता है क्या, M मतलब होता है मैन, ठीक है। M मतलब क्या होता है, मैन, व्यक्ति, ठीक है, अर्थात कार्य करने वाला, ठीक है। कार्य करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी, मतलब जो कार्य करने वाला है वही क्या कहलाएगा, M, ठीक है। तो उसको हम कहाँ रखेंगे, M के स्थान पर, ठीक है। D मतलब क्या होगा, डे, ठीक है। क्या होगा, डे मतलब दिन, ठीक है, ये समय को संबोधित करता है, ठीक है। डे मतलब दिन, अर्थात ये समय को बताता है। H मतलब क्या होगा, और, ठीक है, क्या होगा, ऑर्स, ठीक है। डे मतलब डेज, और ये क्या होगा, ऑर्स होगा, अर्थात घंटा, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये दोनों समय की मात्रक हैं। आदमी, ठीक है, आदमी मतलब कार्य करने वाला, कोई भी वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, समय का है, डे मतलब दिन, यह भी समय को संबोधित करता है, और घंटा यह भी क्या है, समय को ही संबोधित करता है, ठीक है। तो इसी पर आधारित क्या है, एक हमारी ट्रिक बनती है जिसका नाम क्या है, MDH, ठीक है, अर्थात M1 D1 और H1 अपॉन में क्या होगा, W1, ठीक है। उसके बाद में बराबर में क्या होगा, M2 D2
H2 अपान में क्या होगा W2, ठीक है। ये W क्या है, W मतलब होता है वर्क, ठीक है। W मिक्स क्या होता है वर्क अर्थात कार्य, ठीक है। जो कार्य किया जाता है उसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस ट्रिक को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, इन शब्दावलियों को आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब कैसे इस ट्रिक का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। किसका M1, ठीक है, M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। इसी ट्रिक के आधार पर कंपाउंड प्रोपोर्शन की अधिकतर सवालें अर्थात 80 to 90%, ठीक है, सवालें इसी ट्रिक के आधार पर सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। कभी कभी तो 95% तक भी हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। तो पहली सवाल को ही इस ट्रिक पर हम सॉल्व करेंगे। पहली सवाल में क्या बोला है, क्या है 20 व्यक्ति अर्थात मैन, ठीक है। मैन कितना है M1, जो पहले दिया होगा उसको हम M1 मानेंगे, ठीक है। जो सवाल में पहले दिया होगा उसको हम क्या मानेंगे M1, ठीक है, D1 H1 W1, ठीक है, जो पहले दिया होगा। जो बाद में दिया होगा उसको हम क्या मानेंगे M2 D2 H2 और W2, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो जानकारी दिया होगा इसी सूत्र में रखेंगे, जो नहीं दिया होगा उसको नहीं रखेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। इसमें M दिया है, M मतलब मैन, ठीक है। व्यक्ति दिया है, कितने हैं व्यक्ति 20, M1 के स्थान पर 20 रख दिए, गुणित का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सब गुणित का चिन्ह हमें पता है कि जहाँ जब 2-3 संख्याएं साथ में लिखी हों उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होता है गुणित का चिन्ह होता है, ठीक है। आप यहाँ समझिए कि यहाँ पर क्या है गुणित का चिन्ह है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या है। 20 व्यक्ति किसी काम को, ठीक है, कोई काम है, कोई एक काम है, उसको काम को करने में कितने दिन लगते हैं 20 दिन, अर्थात हमें दिन भी पता है D1, ठीक है। D1 कितना है 20 है, ठीक है। काम क्या है वर्क 1 है, ठीक है, वर्क क्या है 1 है, समझे बात। कार्य क्या है 1 है किसी कार्य को, तो कार्य के स्थान पर W1 के स्थान पर क्या लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद में M2, अब इसके बाद जो दिया होगा वह M2 D2 H2 और W2 में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद क्या दिया, तो 25 व्यक्ति, M2 क्या है 25 व्यक्ति, ठीक है, गुणते 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। उसी काम मतलब वही जो एक काम है, ठीक है, वही जो एक कार्य है उसी कार्य को करने में कितने दिन लेंगे, ठीक है। तो कितने दिन, तो हम D2 के स्थान पर क्या मान लेते हैं X, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व कर देंगे, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। अब x का वैल्यू निकालना है तो बाकी संख्याओं को पक्षांतर कर देंगे, x को छोड़ देते हैं, बाकी संख्याओं को पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो इधर 20 तो लिखा ही है, 20 गुणित 20 है, ठीक है। ये इधर क्या है गुणित में है, इधर जाएगा तो पक्षांतर होगा, तो ये कहाँ जाएगा भाग में। यह तो लगभग पता ही होगा पक्षांतर का नियम, ठीक है। तो यही हम मान के चलते हैं कि आपको पक्षांतर का नियम पता है, ठीक है। नहीं पता है तो आप इस पर हमें कमेंट कर सकते हैं। हम बेसिक जो कैलकुलेशन की ट्रिक है, जो बेसिक कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो विधि है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो लेकिन हाँ आपको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा, ठीक है, इसके लिए। लेकिन कई लोग करेंगे तभी हम बनाएंगे उस पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये इधर भाग गुणित में है तो इधर आएगा क्या होगा भाग में, तो ये 1 के साथ में क्या हो जाएगा गुणित में हो जाएगा 25, ठीक है। ये 1 है जो कि क्या है भाग में है, तो इधर जाएगा क्या होगा गुणित में होगा, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 से 1 कट गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 चौका 20, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 चौका 20, x बराबर आ जाएगा क्या 4 गुणित 4 अर्थात 4 चौक 16, ठीक है। कितना दिन लगेगा उसको 16 दिन, ठीक है। 25 व्यक्तियों को उसी काम करने में कितना दिन लगेगा 16 दिन मात्र लगेगा, यही इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। तो साथियों इसी कॉन्सेप्ट पर हम
सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। आप देखते रहिए कैसे हम इसी कॉन्सेप्ट पर जितनी भी सवालें हैं उसको आसानी से सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड्स। चाहे आप देख, अगली सवाल हम आपको दिखाते हैं कैसे विद इन सेकेंड्स सॉल्व होगी। ठीक है, अब देखिए इसे बोला है 16 व्यक्ति। ठीक है, 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं, तो 20 व्यक्ति इसी फसल को कितने दिन में काट सकते हैं। तो इसमें दिया क्या है, व्यक्ति दिया है और दिन दिया है। ठीक है, तो जो दिया है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, M1 D1 दिया है बराबर, ठीक है, बराबर क्या है, 20 व्यक्ति इसी फसल को कितने दिन में। तो इधर क्या है, 20 व्यक्ति हैं, कितने दिन में है, तो मान लेते हैं x दिन में। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये इधर आएगा, क्या होगा, इधर गुणित में, तो इधर आएगा भाग में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं आपस में क्या होंगी, कटेंगी। तो 0 0 कट गया, 2 से काट देते हैं, 2 8। ठीक है, तो आ गया कितना, x बराबर 8 3 24। ठीक है, कितना होगा, 8 3 24। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल। ठीक है, अगली सवाल क्या है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें साथियों जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, जो नहीं दिया है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल क्या है, समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी की टंकी को 16 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी को 4 घंटे में भरना हो तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 14 पंप हैं। ठीक है, कार्य करने वाले जो पंप हैं, ठीक है, एक तरीके से मैन के जैसे हैं ये। ठीक है, जो कार्य करने वाला है उसको हम मैन के स्थान पर ही रखेंगे। तो 14 पंप है जो कार्य करते हैं, क्या करते हैं कार्य, पानी भरने का। ठीक है, किसमें, टंकी में। कितनी टंकी में, टंकी एक ही है। ठीक है, 6 घंटे में भरते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है, M1 दिया है, कितना है, 14 है। ठीक है, और क्या दिया है, 6 घंटा। ठीक है, अर्थात H1 दिया है 6। ठीक है, एक टंकी को ये भरते हैं, तो क्या बोल रहा है, 4 घंटे में ही अगर इस टंकी को भरना हो। ठीक है, अर्थात इसमें क्या दिया है, M2 नहीं दिया है। ठीक है, M2 पूछ रहा है, तो M2 के स्थान पे x मान लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, ये कितने दिन में, मतलब कितने घंटे में भरना है, 4 घंटे में। तो H2 क्या दिया है, 4 दिया है। अब सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 दूना और ये 2 तिहाई। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा। x बराबर आ जाएगा कितना, 7 त्रिक 21। ठीक है, इसमें बोला क्या है, कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। ठीक है, पहले से ही 14 पंप हमारे पास उपलब्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 घंटे में ही भरने में कितने पंप लगेंगे, 21 पंप लगेंगे। तो पहले से ही 14 पंप थे, अब कितना हो गया, 21 हो गया। अर्थात कितने पंप बढ़े हैं, कितने पंप बढ़े हैं, तो 7 पंप बढ़े हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी, 7 पंपों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 7 अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसमें जो कार्य करने वाला है वो पंप है। ठीक है, तो M1 के स्थान पर वही आएगा। समझ आई बात। तो इस तरीके से हम सवालों को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल। बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं, टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। यह फिर से वैसा ही सवाल है। ठीक है, आप सॉल्व करिए इस सवाल को, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 15 पंप हैं। ठीक है, कार्य करने वाले कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, कितने दिन में, 7 दिन में। ठीक है, तो इसमें दिया है और बोला क्या है, 5 दिन में। ठीक है, 5 दिन में, ठीक है, भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो M2 है वो क्या है, x है। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा क्या, 5 तिहाई 15, x बराबर आ गया कितना, 7 त्रिक 21। ठीक है, पहले से ही हमारे पास कितने पंप थे, 15 पंप थे। ठीक है, अब हमें 5 घंटे में भरने के लिए कितने पंपों की आवश्यकता होगी, 21 पंपों की। कितने पंप बढ़ गए, पहले 15 थे, अब हो गए 21, तो 15 6 21। ठीक है, 6 अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से साथियों हम आसानी से ऐसी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। ठीक है, अगली सवाल क्या है, अगली सवाल बोला है कि
6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। ठीक है, प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। तो 6 व्यक्ति हैं, M1 दिया है। ठीक है, उसके बाद में घंटा दिया है अर्थात H1 दिया है। ठीक है, कितना कमाते हैं मतलब कितना कार्य करते हैं, कितने रुपए का कार्य करते हैं, 840 रुपए का। ठीक है, तो कार्य के स्थान पर क्या होगा, 840 हो जाएगा। ठीक है, इतना ये कमाते हैं अर्थात ये कार्य के स्थान पर हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, M2 दिया है और क्या दिया है, H2 दिया है। ठीक है, कितना कमाएंगे यह हमें नहीं पता है, तो x मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। था ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये 8 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 कम 8 और 8 पंचे 40। ठीक है, 6 से ये 6 कट गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणित में होगा, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणित में। ठीक है, तो यहाँ पर ये x आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 105 गुणते 9। ठीक है, तो 9 पचे 45 और 9 एकम 9। ठीक है, कितने रुपए कमाएंगे, 945 रुपया। ठीक है, कितना रुपये कमाएंगे, ये 945 रुपये कमाएंगे। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को हम आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब थोड़ा से हम और स्पीड बढ़ाते हैं। 40 व्यक्ति यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपभोग 15 दिन में करते हैं, तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम का उपभोग कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 40 व्यक्ति हैं। ठीक है, 40 व्यक्ति 60 दिन में, ठीक है, 60 किलोग्राम 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम। ठीक है, कितना, 60 किलोग्राम जितना ये खाते हैं, जो खाने का जो कार्य करते हैं वह कितना है, 60 किलोग्राम ये खपत कर देते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, अर्थात इनका जो कार्य है यह 60 किलोग्राम है। ठीक है, तो कार्य को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम का उपभोग कितने दिन में करते हैं, D1 हमारे क्या है, 15 है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम का उपभोग कितने दिन में करेंगे, कितने किलोग्राम का, 12 किलोग्राम का। ठीक है, कितने दिन में उपभोग करेंगे ये हमें नहीं पता, यही निकालना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा क्या, 12 पंचे 60, 5 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्या, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब क्या होगा, एक 0 से एक 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, आ गया क्या, x बराबर 4। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अर्थात 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम कितने दिन में खाएंगे, 4 दिन। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं साथियों कितनी आसानी से सवालें सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, ये सवालें कितनी आसानी से सॉल्व हो रही हैं, और ये सवालें अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती हैं, जितने भी वनडे एग्जाम से, चाहे रेलवे हो, SSC हो, ठीक है, चाहे जो हो, सभी में अक्सर ये पूछी जाती हैं सवालें। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगली सवाल यही है कि 9 मकड़ियां, ठीक है, अगली सवाल क्या है, 9 मकड़ियां 9 जाले 9 दिन में बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी। ठीक है, 9 मकड़ी, कार्य करने वाला 9 है। ठीक है, कितने दिन में, 9 दिन में। कितना कार्य करती हैं, 9, मतलब जाला 9 बनाती है। ठीक है, तो एक मकड़ी, कार्य करने वाला 1 है। ठीक है, एक मकड़ी एक जाला, ठीक है, मतलब जाला जितना वो निर्माण करेगी वह कितना, 1 ही। ठीक है, तो कार्य उसका 1 है। ठीक है, तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाती है, दिन हमें नहीं पता है, दिन का हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब 1 से 1 कट गया। ठीक है, 9 से 9 कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 9। ठीक है, कितना आ गया, 9, अर्थात एक मकड़ी एक दिन में कितना जाला बनाएगी, 9 जाला। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, एकदम आसानी से। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। ठीक है, अगली सवाल क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सवाल है, 6 बुनकर 6 चटाई 6 दिन में बुन सकते हैं, इसी गति से 12 बुनकर द्वारा 12 दिनों में कितनी
चटाइयाँ बुनी जा सकती हैं। तो 6 बुनकर हैं, कार्य करने वाले 6 हैं, ठीक है। कितने दिन में? 6 दिन में। कितना बनाते हैं? 6 चटाई बनाते हैं, ठीक है। तो इसी गति से 12 बुनकर, ठीक है, 12 बुनकर 12 दिन में, ठीक है, 12 बुनकर 12 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो हम कितनी बनाएंगे, हम उसको मान लेते हैं x, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। 6 से 6 कट गया, ठीक है। 6 से इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा, आ जाएगा कितना, x बराबर 12 दूना 24, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अर्थात 12 बुनकर 12 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे? 24 चटाई, ठीक है। इस तरीके से सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ताइए एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है, जो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक है। ताइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल बोला है कि यदि 35 घोड़ों के लिए 45 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 72 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। 72 किलोग्राम किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है? दिन पूछा है, ठीक है। इसमें दिया क्या है? 35 घोड़े, कार्य करने वाले क्या हैं? 35 हैं, ठीक है। यह 21 दिन में कितना खा लेते हैं? इसमें ये 54 किलोग्राम खाते हैं, ठीक है। 54 किलोग्राम का उपभोग कर लेते हैं। तो क्या बोला है? 28 घोड़े, ठीक है, 28 घोड़े 72 किलोग्राम का, ठीक है, 72 किलोग्राम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं। 18 3 54 और 18 चौक 72, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 3, 3 से 3 कट गया, x का वैल्यू आ गया कितना? 35, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 28 घोड़े, ठीक है, 72 किलोग्राम कितने दिन में खाएंगे? 35 दिन में। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये सेशन मजा आया हो, ठीक है, और आप इससे कुछ नॉलेज प्राप्त कर सके हो, ठीक है, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट भी करिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करिए, ठीक है। इसी टाइप की हम मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है, जिससे आपका न केवल ज्ञानवर्धन हो अपितु यह कंपटीशन की दृष्टि से भी क्या हो? महत्वपूर्ण हो, ठीक है। इसी वजह से हम आपसे कहते हैं, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि हमें मोटिवेशन थोड़ा मिले, एनर्जी मिले, ताकि हम इसी टाइप की मज़ेदार वीडियो आपके सामने लाते रहें और मैथ को एकदम खेल बना दें, ठीक है। खेलते हुए हम क्या करें? मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करता हूं, आपको मैथ नहीं लगेगा, आपको एक खेल लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।